पत्ता लपेट सुंडी के लिए और आपको पूरी जानकारी चाहिए तो हमारी इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं पूरा इलाज बताऊंगा इसका, और को फ्री का इलाज है, कोई ज्यादा खर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाइयों, आपके खेत में अब शुरू हो चुका है पत्ता लपेट सुंडी का अटैक, लेकिन अभी आप यहाँ पे घबरा रहे हो। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके खेत में से पत्ता लपेट भी खत्म होगा और फुटाव भी भरपूर होगा। इसके लिए बस एक छोटा सा काम करना है, फ्री का काम करना है, कुछ नहीं करना। पत्ता लपेट सुंडी का अंत तो बिल्कुल तय है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको पहचानना कैसे है। आपको बिल्कुल इस खेत में आपको पत्ता लपेट सुंडी बिल्कुल नहीं दिखेगी, लेकिन पौधा भी हरा रहेगा, सब कुछ हरा रहेगा। लेकिन ये इस तरीके से देखिए, ये पत्ता लपेट या लीफ फोल्डर इसलिए बोलते हैं। दिखाइए भाई साहब, थोड़ा नजदीक से दिखाइए। देखिए, दोनों पत्तियों को इस सुंडी ने मतलब फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम छुड़ाते हैं। ये देखिए, इसको छुड़ाते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी ये पहचान करनी है कि इसमें जब देखिए सुंडी ने जो खाया है वो पीछे से निकाल दिया है। यहाँ पे और भी मैं आपको दिखा दूं, कुछ आपको इस तरह की पत्ती फोल्ड दिखाएंगी। ये देखिए, दिखाइए सर, ये वाली जो आप पत्ती देख रहे हो, ये वाली, ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये वाली जो पत्ती आप देख रहे हो, ये देखिए, यहाँ पे ये पत्ती बिल्कुल फोल्ड है। अब इसमें अगर हम इसको देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं, तो आप देखिए, बड़े ध्यान से दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुंडी का जो अटैक है यहाँ हुआ है, यानी सुंडी ने इसमें भी खाया है। और ये बिल्कुल आप देख पा रहे हो। अभी हमने दिखा दिया पत्ता लपेट की पहचान कैसे करना है, और सुंडी भी हम लगातार आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि ये है पत्ता लपेट सुंडी। अब चलिए इसके बारे में अपने किसान भाइयों से जानते हैं कि इस सुंडी का अंत कैसे करना है आपको घर बैठे ही, और फ्री का इलाज, और आपके खेत में भरपूर फुटाव भी कैसे करना है। तो जानते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में। सबसे बड़ी समस्या आपको पता ही इस समय क्या आ रही है जी? पत्ता लपेट भी। अब पत्ता लपेट समस्या तो है, लेकिन अब किसान क्या करें, कुछ लोगों को भी तो फुटाव भी नहीं हुआ है। ऐसा सर, ये पत्ता लपेट गर्मी से, उमस से, और ये मौसम जितनी गर्मी और हीट में बनता है और उससे उमस बनती है उससे, और हम यूरिया ज़्यादा लगाते हैं खेतों में, तो वो हरापन रहता है। हरापन के कारण इसमें पत्ता लपेट सुंडी आ जाती है। सुंडी आ जाती है जी जी। पत्ता लपेट सुंडी के लिए और आपको पूरी जानकारी चाहिए तो हमारी इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं पूरा इलाज बताऊंगा इसका, और को फ्री का इलाज है, कोई ज्यादा खर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब पत्ता लपेट के साथ सर ये भी प्रॉब्लम है किसानों की, फुटाव भी नहीं हो रहा है। उससे फुटाव भी होगा। मैं पहले तो आपने ये बता दिया कि पत्ता लपेट आता क्यों है, यानी गर्मी या उमस भरी गर्मी से ये आता है। जी जी जी। अच्छा, ये कितने दिन के धान पे ज्यादातर दिखता है? ज्यादातर ये 20 दिन 25 दिन के धान से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट हो जाता है, यानी 20 दिन पे स्टार्ट हो जाता है। जी जी जी। अगर गर्मी 20 दिन पे बन रही है तो 20 दिन में शुरू जी, और 25 दिन के धान बन रही है 25 दिन में शुरू। हाँ जी हाँ। अच्छा, काफी लोग सर, एक मिथ है इसमें पत्ता लपेट में कि भैया बारिश पड़ जाए तो पत्ता लपेट बिल्कुल धुल जाता है, खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है, बारिश से वो धुल तो जाता है लेकिन वो नीचे आ जाता है। वो उसमें फिर बाद में दिक्कत आती है कि इसमें बाली सूखी निकल रही है और बहुत दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि ये हल जाता है, हलता नहीं है, ये मतलब नीचे घुस जाता है। आपका कहने का मतलब है पत्ता लपेट जो सुंडी है वो बारिश से मतलब पत्ता पे से छूट के नीचे आ जाती है। नीचे आ जाती है, और वही बाद में जो बारिश सूखी निकलती है वो यही सुंडी है। यही सुंडी है। मतलब ये मरती नहीं है? मरती नहीं है ये, ऐसे ऐसे मरती नहीं है बारिश से। इससे ये कभी नहीं मरती है दवाई से। इसका प्रॉपर इलाज है, मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो सर अब इसका थोड़ा प्रॉपर इलाज बताइए, मतलब किसान भाई बिल्कुल इंतजार में। ऐसा है, मैं जो इलाज बता रहा हूँ आपको, उस इलाज से आपके खेत में फुटाव भी होगा और ये पत्ता लपेट भी खत्म हो जाएगा। जी बताएं। बिल्कुल जी। ऐसा है, आप एक करीब 2 हाथ का 7-8 हाथ का, मतलब 10 फुट या 8-10 फुट का एक डंडा लीजिए, भारी सा। अच्छा जी जी। अच्छा, डंडा या जैसे हम पाइप वगैरह ले सकते हैं? पाइप वगैरह कुछ भी ले लीजिए जी जी। और खेत में थोड़ा पानी होना चाहिए, करीब 3-3 4 मतलब 2-3 इंची तो पानी होना जी चाहिए। जी जी, इतना पानी होना चाहिए। और उसमें 2 रस्से आगे बांध के और पूरे खेत में घूम जाना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पूरे उसमें घूम जाओ। जी जी जी। जिससे इससे 2 फायदे होंगे। एक तो पेड़ जब नीचे नवेगा तो एक तो तुम्हारी जो सुंडी है वो नीचे गिर जाएगी, वो पानी में जाके खत्म होगा। अब इसको ऐसे घुमा दीजिए, उससे आपके 2 फायदा होंगे कि एक तो सुंडी नीचे गिर जाएगी, वो पानी में गिर के नष्ट हो जाएगी। दूसरी, अब जैसे ही आप उसको लगाओगे तो पेड़ पूरा हिलेगा। जो पेड़ पूरा हिलेगा तो उसकी जड़ को ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन मिलने के बाद उसमें नीचे से कल्ले निकलने कर स्टार्ट हो जाएंगे। कल्ले निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। जी जी। ये तो इस समय पे ये कंडीशन बन गई जी। आपने बोल दिया है कि इस काम को कर लें और आपके में ये फटाब भी हो जाएगा और सुंडी नीचे गिर जाएगी, खत्म भी हो जाएगी। जी जी जी। तो मतलब ये तो हमारे किसान भाई लगभग नॉर्मल कर सकते हैं।
नॉर्मल कर सकते हो। उसके बाद में अगर जैसे थोड़ा बहुत सुंडी अगर इसमें रह जाए और रहेगी भी वो भी ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी खत्म हो जाए, वो रह जाती है। उसके लिए आप एक कीटनाशक डाल दो उसमें, और कीटनाशक डाल के वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में भी अब जैसे हमने उसमें पाटा लगा दिया और हमारे कल्ले निकलने शुरू हो गए नीचे से, तो अब उसमें क्या होगा, जो पौधे पहले बड़े थे उसमें बाली पहले निकलेगी, और जो नीचे से कल्ले निकलने स्टार्ट हुए उसमें बाल बाद में निकलेगी, तो उसमें दिक्कत आएगी आपको। इसके लिए आपको ऐसा करना है कि जैसे ही आपने पाटा लगा दिया उसके बाद में हल्का सा यूरिया और एक वो कीटनाशक मैंने जो बताया वो कीटनाशक लगा दो, और हल्का ग्रोथ प्रमोटर कोई भी लगा दो, उसके साथ वो ऊपर आ जाएगा। सर ऐसे बात नहीं चलेगी, ये कॉम्बिनेशन बता दो कि भाई इन चीजों को लगा दो बाद में। ऐसा है कि यूरिया कितना ले लो, कीटनाशक कितना ले लो, और ये कितना ले लो, इस तरीके की पूरी प्रॉपर जानकारी। कॉम्बिनेशन में ऐसा है, हल्को 5-6-7 किलो का यूरिया ले लिए, और अगर आपने पहले जिंक वगैरह नहीं लिया तो जिंक ले लीजिए, और फटेरा ले लीजिए। अगर जिंक ले लिया तो जिंक अगर ले लिया आपने तो हल्की सी जिंक और डाल दीजिए, या 10% मिक्सचर, 10%, या फिर हल्का मिक्सचर ले लीजिए। उससे आपके पौधे जो कल्ले निकल रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद उसके साथ ही एक डबल कॉम्बिनेशन वाला कोई भी कीटनाशक ले लीजिए, जैसे सर जैसे फटेरा वगैरह, डबल पावर, ये ऐसा लीजिए। इसमें थाइमोक्सम और ये 2-3 चीज मिक्स में आती हैं, यानी थाइमोक्सम के साथ में काफी आता है, जैसे फटेरा में सीटीआर आता है, क्लोरांटिप्लोर। हाँ, ये लगा दीजिए, या पिप्रोनिल वाला भी आता है, ये कोई भी लगा दिए, उससे आपका खेत सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये जो आप दोबारा खाद दे रहे हैं, इसमें जो बच्ची कुची इल्ली सब खत्म। जी। अब कितने दिन तक हमारा पौधा स्वस्थ हो गया? अब पौधा आपका स्वस्थ रहेगा, कम से कम 10-15 दिन तो स्वस्थ रहेगा। यानी 45 और 50 दिन तक हमारा पौधा हमने कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल। मित्रों, एक गलती ना करें, अगर दूसरा यूरिया लगाने के बाद में अगर हमें इन चीजों की जरूरत पड़ रही है तो इन चीजों की, तो फिर यूरिया ज्यादा न लगाएं, रेत में या बालू में मिला के इन लगा दें, और कीटनाशक को, तो आपका खेत बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर दूसरा यूरिया लगाने वाले हो और ये समस्या आ गई तो पहले इस समस्या को कर लो। हाँ जी, पहले इस समस्या को हल कर लो, उसके बाद में यूरिया लगाओ, दूसरा वाला। जी, फिर देखो आप अपने खेत को, बिल्कुल आपका खेत कल्लों से भर जाएगा, और आपको अपने खेत में घुसा भी नहीं जाएगा, ये हालत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो जानकारी दी गई है, ये जानकारी दी गई है प्रैक्टिकल बेस पर, और सबसे बड़ी बात है ये कारगर भी चीज है। कुछ हमारे वैज्ञानिक भी इस चीजों को बताते हैं, और पंजाब के बहुत बड़े किसान इस काम को करते भी हैं। जी। वो तो साकर से लेके चलते हैं। मैं किसान भाइयों से एक बात और कहना चाहूंगा, किसान भाई बहुत क्या करते हैं कि हर वक्त हर टाइम खेत में पानी, खेत को हवा भी लगनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी, जब आप पानी करते हो खेत में, पानी रख लो, 4 दिन बाद 5 दिन बाद खेत में हवा भी लगनी चाहिए। खेत में जब हवा लगेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, जब ही पौधा ग्रोथ करेगा। अन्यथा आप हर वक्त खेत में पानी रखोगे तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। जी, ये कंडीशन बन जाती है। जी। तो भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पानी भर दो, फिर एक दिन सुखा दो, फिर पानी भर दो। जी। इस तरीके से हवा जरूर लगाते रहो। बिल्कुल, खेत में हवा जरूर लगनी चाहिए जी। अगर खेत में हवा नहीं लगेगी तो पौधा इतना ग्रोथ नहीं करेगा जी, फटाप भी नहीं बढ़ पाएगा, फटाप भी कम हो। तो दोस्तों, अगर आप भी इन समस्या को, आपके खेत में जो भी समस्या आती है, नीचे आप कमेंट में बता सकते हो, और हमारी वीडियो को आप यहाँ पे लाइक और शेयर भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अभी इनसे बहुत कुछ जानकारी निकालनी है और आप लोगों तक पहुंचानी है। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये वीडियो पूरी देखी है, तभी आप लोगों की समझ में पूरा आ पाया होगा। और कुछ लोग बस थोड़ी सी जानकारी लेकर चले जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है। हालांकि हम प्रॉपर जो जानकारी है वो पूरी वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। तो हमारे दोस्तों, वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।